नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेसमेंट की खुदाई के समय मिट्टी भरभरा कर गिरने से 11 मजदूर दबे, एक मजदूर की हुई मौत। छठ पूजा के दूसरे दिन हुई खरना की परंपरा। पूजन के दृष्टिगत घाटों पर वृहद स्तर पर चला स्वच्छता अभियान। कार्तिक आर्यन और भूषण कुमार ने वाराणसी में अपनी फिल्म का किया प्रमोशन, गंगा आरती में हुए शामिल। और बीएचयू के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर ने शुरुआती ठंड में हृदय रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़े बिंदुओं पर दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। बेसमेंट की खुदाई के समय मिट्टी भरभरा कर गिरने से 11 मजदूर दबे, एक मजदूर की दबने से मौत हो गई। वाराणसी में एक निर्माणाधीन होटल के बेसमेंट की खुदाई के समय बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी के भरभरा कर गिरने से 11 मजदूर उसमें दब गए। आनन फानन में सभी को निकाला गया और अस्पताल भेजा गया, जहां एक मजदूर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 10 मजदूर घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इनमें 45 वर्षीय मुन्नी लाल और 25 वर्षीय प्रकाश की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक की पहचान बबलू के रूप में हुई है, जो कौआसात थाना अदलहाट जिला मिर्जापुर का रहने वाला है। घायल मजदूर भी मिर्जापुर के ही हैं। यह हादसा पानी टंकी के पास हुआ, जिसने आसपास के लोगों को हिलाकर रख दिया। मामले की जांच जारी है और स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की परंपरा निभाई गई। वहीं पूजन के दृष्टिगत घाटों पर वृहद स्तर पर साफ सफाई का कार्य जारी है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की परंपरा होती है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में हर दिन का अलग अलग महत्व होता है। 6 नवंबर बुधवार यानी आज खरना का दिन है। छठ महापर्व में खरना का विशेष महत्व होता है। इस दिन छठ का विशेष प्रसाद बनाया जाता है और खिलाया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की परंपरा होती है। इसी दिन शाम से 36 घंटे का निर्जला व्रत का आरंभ हो जाता है। इस दिन रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। इसे छठ का महाप्रसाद कहते हैं। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रती ही तैयार करती हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद इस प्रसाद को सभी लोग ग्रहण करते हैं। खरना से ही छठ का उपवास आरंभ होता है, जो सप्तमी तिथि के दिन अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। वहीं आस्था के महापर्व डाला छठ से पूर्व गंगा घाटों और कुंडों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जा रहा है। इसके लिए बीते 2 दिनों के भीतर नगर निगम ने 3500 कर्मचारियों को 84 घाटों, 63 कुंडों और 100 वार्डों में उतारा है। सफाई, लाइट, सिल्ट, सीवर, चैम्बर, घाटों की मरम्मत से जुड़े कार्य युद्ध स्तर पर पूरे कराए गए। वहीं गंगोत्री सेवा समिति द्वारा घाट को आकर्षक रूप प्रदान किया जा रहा है। घाट की साज सजावट समिति द्वारा कराई जा रही है। समिति के सचिव दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि हम लोग काफी पहले से ही घाटों को चमकाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न समितियों द्वारा जनरेटर लगाकर साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जिससे नगर निगम की पोल खुलती नजर आई है। वहीं एसीपी प्रज्ञा पाठक द्वारा लगातार घाटों का चक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात हुई है। प्रत्येक स्थान पर प्रशासन के लोग मौजूद रहेंगे।
डाला छठ पे क्या व्यवस्था की गई है? डाला छठ के पर्व पर जिसमें महिलाएं एकत्रित होकर भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। विभिन्न घाटों पर बहुत भीड़ रहेगी, सभी महिलाएं आएंगी और उसके दृष्टिगत सभी जगह फोर्स उपस्थित रहेगी। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम अपनी बोट के साथ उपस्थित रहेगी। लोगों को हम ये रोकेंगे कि वो गहरे पानी में ना जाएं और आराम से अर्घ दे करके वापस सकुशल अपने घर वापस जाएं। इसके लिए अलग अलग जगह पर दिन और रात दोनों टाइम फोर्स की ड्यूटी लगी है। जैसा कि आप जानते हैं, कल के दिन छठ माता का बहुत बड़ा ये पर्व है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो इसलिए आज पूरे घाट को धुलाई सफाई हो रही है और बहुत सी चीज़ जो पटरे उटरे हैं इधर उधर कर दिए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई आने में कष्ट न हो, असुविधा न हो। आपका आरती भी का परिवर्तन हुआ है क्या? हाँ, सोच रहे हैं कि ये मतलब सोचना क्या, निर्णय ये हो चुका है कि जो आरती रोज यहाँ करते हैं, अभी बाढ़ में आपने देखा ही 2 महीने तक छत पे हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना एक दिन हम अपने छत पे कर लें, क्योंकि छठी व्रत के लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात भर घाट पे ही रहते हैं। अब उनको शाम को अर्घ के बाद हटाना भी कहीं से ठीक नहीं है, वो भी एक परंपरागत पूजा ही कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आरती को एक दिन के लिए ऊपर छत पे कर लेंगे, फिर परसों से आरती अपने निर्धारित स्थान पे होगी। क्या उम्मीद है, कितनी भीड़ होती है घाटों पे? जैसा कि विगत वर्षों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, बनारस के कोई घाट, रामनगर हो या कोई देहात हो, एक घाट पे तिल छिटकने की जगह नहीं होती है। तो ये लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं और चूंकि दशाश्वमेध घाट और बगल में प्रयाग घाट और अहिल्याबाई ये सब मुख्य मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ अत्यधिक भीड़ हो जाता है। घाटों को तो आप लोग सफाई कर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी गंगा जी में जो है मलबे पड़े हुए हैं, माला फूल, तो क्या नगर निगम का कोई रोल नहीं है क्या? देखिए, हमारे जो इस घाट पे, यहाँ पे तो शुरू से करीब विगत 35 सालों से गंगोत्री सेवा समिति बाढ़ के बाद और नित्य प्रतिदिन सफाई करती आ रही है और नगर निगम की तरफ से रोज 2 टाइम 3 टाइम झाड़ू लगाया जाता है, वो अपना करके कूड़ा निस्तारण कर लेते हैं। बाकी अन्य घाटों पे जो कार्य हो रहे हैं वो समय से पहले नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसमें मशीन का अभाव है, आदमियों का अभाव है और इस कारण हर घाट धुल नहीं पाए हैं। वरना चाहें लोग तो जैसे हम लोग समय पे रात दिन काम करके 1 दिन 2 दिन में ही खत्म कर देते मिट्टी, तो वहाँ भी अगर ऐसा काम हो तो 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन में पूरा घाट साफ हो जाएगा। लाखों लोगों की भीड़ होगी, लाखों के ऊपर की भीड़ होगी काशी। इसी कड़ी में छठ त्योहार के महापर्व के शुभ अवसर पर सृजन सामाजिक विकास न्यास सीआरपीएफ 95 बटालियन नगर निगम ने जमकर स्वच्छता अभियान चलाया। 80 घाट से लेकर संत रविदास घाट तक स्वच्छता अभियान चला, जिसमें 95 बटालियन सीआरपीएफ सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं नगर निगम की भागीदारी रही, जिसमें मुख्य अतिथि सीआरपीएफ 95 बटालियन के कमांडेंट राजेश्वर बालापुर ने सभी काशीवासियों से आह्वान किया कि मां गंगा को स्वच्छ रखने में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज 95 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट बालापुरकार साहब से पूरी टीम के साथ 80 घाट पे स्वच्छता अभियान चला और स्वच्छता हो भी रही है। 80 घाट सबसे महत्वपूर्ण घाट इसलिए माना जाता है कि यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है छठ पूजा। कार्तिक आर्यन और भूषण कुमार ने वाराणसी में फिल्म भूल भुलैया 3 का प्रमोशन किया, वहीं उन्होंने मां गंगा की आरती भी की। कार्तिक आर्यन और भूषण कुमार ने वाराणसी में अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 का प्रमोशन किया। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा की और नमो घाट जाकर फिल्म का प्रचार किया। वाराणसी की पवित्रता के बीच गंगा आरती में शामिल होकर उन्होंने इस प्रमोशनल इवेंट को विशेष बनाया। इस प्रमोशन से उन्होंने न केवल अपनी फिल्म का प्रचार किया, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान किया। कार्तिक आर्यन अपने पूरे यूनिट के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। उन्होंने मां गंगा का पूजन किया। इस दौरान सभी ने हर हर महादेव के जयघोष से कार्तिक आर्यन का स्वागत किया। मौके पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रही और उनके निजी बाउंसर भी रहे। हनुमान भैया
सभी श्रोताओं आप सभी लोग का कन्या सेना भी हार्दिक स्वागत करती है और ये निवेदन करती है कि आप जहाँ हैं पहले अपने आप को स्थान पर जाइए और ऐसे और कोई भी व्यक्ति आगे नहीं सभी श्रद्धालुओं आपने सभी प्रकार के कीमती सामान मणिबॉक्स कैमरा चैन मोबाइल बर्तन और साइड का विशेष ध्यान दें। सभी से निवेदन है आप अपने सभी प्रकार के कीमती सामान का विशेष ध्यान दें और किसी भी रास्ते को कोई काशी विश्वनाथ दर्शन करके आप बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और बहुत ही ये आप देखेंगे तो वो बोर्ड है यहाँ पे आसपास और सब आई थिंक यहाँ पर दर्शन करने ही आए हैं और बहुत ही ज्यादा भूलभुलैया 2 के बाद भी हम यहाँ पर आए थे और सक्सेस सेलिब्रेट किया था, बट 3 के बाद ये बहुत जल्दी अच्छा ऐसा लगा कि ये अच्छा टाइम है आने का, तो बस यहाँ पर आए और आशीर्वाद लेने आए। आपने दोबारा काशी को किया? हाँ, आपने दोबारा काशी को ही किया? क्योंकि ये लगता है किसी न किसी तरीके से हमारे लिए ये जगह बहुत ही लकी है और मैं होप करता हूँ यहाँ आता रहूँ। माधुरी मैम और विद्या बालन मैम के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और उनसे बहुत सीखने का मौका भी मिला एंड जिस तरीके से आई थिंक हमारी एक टीम की एफर्ट थी इस पिक्चर में, वो बहुत ही ज्यादा लोगों ने शायद सराही है जिस तरीके से, तो आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई एम लकी दैट मुझे ये मौका मिला माधुरी जी और विद्या के साथ काम करने का। ऑडियंस को भूलभुलैया 2 से मे बी 3 ज्यादा पसंद आ रहा है, इसका क्या कहना चाहोगे? जी 3 बहुत पसंद आ रहा है ऑडियंस को और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे कि बॉक्स ऑफिस में क्या रिजल्ट हो रहा है। 3 दिन में आई थिंक ये जो 100 करोड़ भी हुआ है वो अनरियल और अनबिलीवेबल चीजें हो रही है, मैजिक हो रहा है एंड आई होप जो भूलभुलैया का एक मैजिकल वर्ल्ड है वो बॉक्स ऑफिस पे भी दिख रहा है और ऑडियंस का रिएक्शन भी दिख रहा है उसी तरीके से। एंड इतनी सारी फैमिलीज जा रही है, आज मंडे को भी जिस तरीके से फैमिलीज हैं, पूरी ऑडियंस बच्चों के साथ जा रहे हैं सब। आई होप हम ये कंटिन्यू रहे ये रास्ता। क्या काशी आपके लिए लकी है? जी काफी लकी है काशी हमारे लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, आज भी बहुत अच्छा लगा और मैं मतलब जैसे ये पानी है, ये घाट है और जिस तरीके से मंदिर है, जिस तरीके से यहाँ पर दर्शन होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा विश्वनाथ का आपने दर्शन किया, आपको कैसा अनुभव हुआ? जी अगेन बहुत अच्छा हुआ अनुभव और मैं इसीलिए यहाँ पर आया वापस क्योंकि पिछली बार भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा था और इस बार भी वही रहा और अभी आरती के लिए हम जा रहे हैं। तो 4 के लिए क्या आपकी है? अभी बहुत जल्दी है ये बोलने के लिए, अभी तो 4 दिन ही हुए रिलीज हुए, पर हाँ ये सवाल बार बार आ रहा है और इसका जवाब जल्दी शायद से मिलेगा। बीएचयू के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर ने शुरुआत की ठंड के समय में हृदय रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी दी। इसमें कार्डियक नहीं बल्कि देखिए कार्डियक के अलावा भी अदर लोगों को भी सावधानी बरतना चाहिए। ठंड का मौसम जो है पूरे जैसे सांस की मरीज है उसमें देखेंगे कि मौसम बदलने से लोग बिना कपड़े के अभी चले जाते हैं, ठंडा गर्म हो जाता है तो सांस फूलने लगती है और ठंड जब बढ़ जाती है तो जो खून की नलियां हैं जो हमारे शरीर के सतह पर चलती हैं उसमें भी सिकुड़न पैदा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से आपके हृदय के ऊपर दबाव तो पड़ता ही है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है और हार्ट अटैक के साथ साथ इसका हार्ट फेलियर पे भी असर होता है कि उस पर हार्ट फेल कर सकता है अगर बीपी ज़्यादा बढ़ गई तो, और ब्रेन स्ट्रोक वो भी साथ में वो भी हो सकता है। तो इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं और पैरों की नसें वगैरह भी अगर पहले से उनके थोड़ी
सिकुड़न है उनमें, तो उनको चलने में दर्द हो सकता है। तो ये जो ठंड है इसमें जिनको हृदय की पहले से बीमारी है उनको सावधान हो जाना चाहिए, और जैसे ही ये शुरुआत होता है ठंड का मौसम तो अपने चिकित्सक जिनके भी अधीन वो देख रेख में है एक बार जाकर ज़रूर मिलना चाहिए और अपने दवाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए कि उसमें बदलाव करना चाहिए। अगर किसी को बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी को घटाने की ज़रूरत है। अगर कोई, ये तो ब्लड प्रेशर के संबंधित, हार्ट अटैक बताया कि अगर किसी को हो गया, ज़्यादातर हार्ट अटैक होता है लोग की ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पहले से अगर कोई एंजाइना के पेशेंट हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं और ठंड के मौसम में उनको दवा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो हो सकता है कि अगर आपको सीने में दर्द पहले आम का रोज़ दिनचर्या के कामों में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अगर आपको सीने में दर्द होने लगी या चलने से, तो तुरंत जाके डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और उनके दवाओं को जितनी जैसे ज़रूरत हो उस तरह से बढ़ाना घटाना डॉक्टरी सलाह के हिसाब से किया जाना चाहिए। सर, आज के नए परिधान जो नए युग चल रहा है इसमें सर न्यू कमर को जो 25 से 35 साल के बीच में साइलेंट हार्ट अटैक आ जा रहा है, क्या कारण है सर? देखिए, जो इसको यंग इंडिविजुअल में जो आप हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, इसमें कई सारे इसके कारण हैं। जैसे अगर हमारे भारतीय समाज में देखिए कि 90 के दशक से पहले जो भारतीय समाज था वो एक अलग तरह का भारतीय समाज था, और 90 के बाद का जो भारतीय समाज है वो अलग तरीके का भारतीय समाज है। वो 90 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि अलग हो गया? वो समाज में जो खान पान, रहन सहन का जो तरीका था, पहले हमारे समाज में लोग गांव के परिवेश में ज़्यादा रहते थे। मशीनें जो थी वो मशीनों का जो उपयोग है हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में नहीं करते थे। ज़्यादा लोग जैसे 2-4 किलोमीटर में अगर कोई काम है तो वो पैदल चल के वहाँ चले जाते थे, जिससे कि शारीरिक श्रम होता था। और अगर आप उस समय आप देखते तो कई गांव में साइकिल आपको नहीं मिलती, और बाइक की तो बात ही नहीं, मोटरसाइकिल की तो बात ही नहीं है, और कार तो पूरे ज़िले में या 1-2 अगर मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात थी। आज देखिए हर गांव में 10, 20, 50 कार मिल जाएगी। मोटरसाइकिल की तो कोई पूछ ही नहीं है, कितने हर घर में मोटरसाइकिल है। तो लोग जो है आराम तलब हो गए हैं। मशीन हमारे शरीर के, मतलब हमारे शरीर के और ऊपर आप कह सकते हैं कि एक दुष्प्रभाव डाल रहा है, और जो हमारा युवा पीढ़ी है वो आराम पसंद हो गया है, शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता है। और उसके बदले जो बच्चों से ही अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे पहले बाहर में आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते, जैसे कबड्डी खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, या इस सब के बदले जो है लोग कंप्यूटर गेम, बच्चा 2-4 महीने का नहीं हुआ, कुछ पकड़ने लायक हुआ तो सबसे पहले मोबाइल ही पकड़ा देते हैं उसके हाथ में। और उससे जो एक तो उनके ऊपर बचपन से ही तनाव ज़्यादा हो रहा है उसके ऊपर, और साथ में ये तनाव जो है के साथ साथ खान पान में जो बदलाव आया। पहले शुद्ध खाना मिलता था आपको, आपकी वायु शुद्ध थी, अब वायु प्रदूषण हो गया, क्योंकि जो मशीनीकरण के युग के साथ जो डेवलपमेंट आप जिसको कह रहे हैं उसमें पेड़ों की कटाई हो रही है, और मशीन जो है धुआं निकाल रहा है जिससे प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण पेड़ों से रुका हुआ रहता था, उस पर एक नियंत्रण उसका रहता था, लेकिन आपने ना सिर्फ मशीनीकरण किया है, धुआं को लाया है और साथ में पेड़ों की भी कटाई कर दी, तो रोकने वाला भी ख़त्म हो रहा है। और एक नया प्रदूषण का जो जाल है, ये हर चौथे हृदय के रोगी जो भारतवर्ष में पैदा हो रहे हैं या दुनिया में पैदा हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है। और इसमें एक जो सबसे बड़ा हाल के दिनों में अगर आप देखें, पोस्ट कोविड एरा में जो 90 के दशक के बाद एक आप पोस्ट कोविड काल कह सकते हैं, जिसमें कई लोगों ने वैक्सीन लगवाया, और वैक्सीन लगवाने के बाद से हम लोग जो देख रहे हैं, जिस भी आयु वर्ग को वैक्सीन लगा है उसमें अचानक से हृदय के आघात होने की संभावना बढ़ गई है, और उनसे लोगों की मौतें हो रही हैं। और ये संभावना पहले वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं जताई थी, लेकिन यूके के अदालत में इस पर जब मुकदमा दायर हुआ तो कंपनी ने खुद माना कि हाँ, हमारे वैक्सीन से शरीर के अंदर खून का थक्का जमने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो
आज जो हो रहा है, ख़ास करके हमारे देश की जो पूरी की पूरी ये जो हृदय संबंधित बीमारियां हैं, वो सबसे पहले बचपन से ही शुरू हो जाती है। खान पान, रहन सहन में जो शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, और खान पान में जो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जैसे फास्ट फूड, फ्राइड फूड या डब्बा बंद खाना, स्टोर्ड प्रिजर्व फूड, और कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिल रहा आपको। ना वायु शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है। उसके बाद ये सब जो आप कृषि में जो उत्पाद हो रहे हैं उसमें जैविक आप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ज़्यादा उपज के चक्कर में वो खाना खा रहे हैं, और ये सब लेकर हृदय की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, ब्लड शुगर की बीमारियाँ, हृदय आघात, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर, इस सब के लिए सब मिलजुल के एक बड़ा ही कॉकटेल पैदा कर दिया है। तो आज हमारे समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। खान पान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएं। जो रोज़ हर व्यक्ति कम से कम 45 मिनट जो है वो पैदल चलें, और जो बच्चे हैं उसको स्कूली शिक्षा में ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएं, और उसके मोटापे उसको कम करने के लिए फास्ट फूड, फ्राइड फूड ये सबसे दूर रखें। कंप्यूटर गेम के बदला उनको 1 घंटे कम से कम आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए उसको बोलें। हरी फल सब्जियों पर ज़्यादा जोर दिया जाए, और उनके माता पिता को ये चीज़ समझाया जाए कि बच्चों के साथ मिलकर तनाव जो है थोड़ा समय दे, बच्चों के साथ खुले मिलें, बात करें, और टीचर्स को भी ये भूमिका निभानी होगी साथ में, जिससे कि एक जो सोशल मीडिया है और ये सब से बच्चों को दूर रखें। कम से कम 1 आध घंटे अगर वो यूज़ करता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर समय जो है वो कंप्यूटर से छोड़कर जो अपनी पढ़ाई, जैसे एक रोज़मर्रा की पढ़ाई की पहले जीवनचर्या पहले थी स्टूडेंट के लिए, तंबाकू, अल्कोहल, तनाव, इससे दूर रहने की ज़रूरत है। युवाओं में इसका नया क्रेज़ है, जिसकी वजह से भी हार्ट के अटैक ज़्यादातर युवाओं में हो रहे हैं। हर जो व्यक्ति जिसको भारतवर्ष में हार्ट अटैक हो रहा है उसकी आयु 50 साल से कम है, जो मौतें हो रही है। और हार्ट अटैक तो जिसको हो रही है उसमें हर तीसरा व्यक्ति की आयु जो है 40 साल से भी कम है। तो बहुत गंभीर समस्या है। सरकार को इस पर तुरंत कुछ न कुछ करना चाहिए। हमने इसके लिए पहले भी सलाह दिया है कि इसके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक 500 बेड का डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाना चाहिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की जयंती मनाई गई। विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की 98वीं जयंती व संस्कृत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनीकांत रहे। अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व विभूति नारायण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 लोगों को काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह अलंकरण के तहत पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से काशीराज परिवार से महाराज कुमारी विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, कृष्णप्रिया सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन चक्रवर्ती विजय नावर ने किया। सर थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक ठीक, बस थोड़ी सामने मैडम हाथ लगा दीजिए। मैडम इधर देखिए। मैडम इधर मेरे साथ मोबाइल के क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 8 वर्ष रहने का हमें अवसर मिला था और वो वहाँ के कुलाधिपति थे। मूर्धन्य विद्वानों में उनकी गिनती होती थी और वो जब बोलते थे वो उनकी वाणी से जो चीजें निकलती थी तो वाकई में जब हम लोग
उसके बाद के कालखंड में भी भारत के अलग अलग हिस्सों में जाते रहे हैं, तो वहां पे बड़े गर्व के साथ लोग इस चीज को कहते रहे कि काशी में आज भी वह सनातन परंपरा कायम है। आज भी वह मनीषी है वहां पे, जो यहाँ पे राजा के रूप में, महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। हमें वह भी गौरव प्राप्त है जब वह नाट्य मिली के भरत मिलाप के लिए निकलते थे, तो 2 या 3 बार वो अवसर हमें भी मिला है जब हमारे भी जैसे लोग किनारे खड़े होकर के और उनको देख करके हर हर महादेव का उद्घोष करते रहे। ये परंपरा और कहीं नहीं रही है। हमने भारत के तमाम राज्यों को, महत्वपूर्ण जगहों को विजिट किया है, देखा है। वो चाहे जयपुर घराना रहा हो, मैसूर का घराना रहा हो, या हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के दशहरे पे वहां के भी महाराज निकलते रहे। लेकिन जो पद प्रतिष्ठा, जो सम्मान यहाँ पे महाराज को प्राप्त था, वो अपने आप में अद्वितीय था। और ये उनके स्वभाव से, उनके कर्म से, उनके वचन से और उनकी उदारता से ये झलकता था। काशी के लखा मेले में शुमार तुलसी घाट की नाग नथैया की लीला देखने हेतु लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा। काशी के लखा मेलों में शुमार तुलसी घाट की नाग नथैया में मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नटखट कन्हैया अपने दोस्तों के साथ कंदूक क्रीड़ा करते नजर आए। अचानक गेंद यमुना बनी गंगा में समा गई। ठीक 4:40 पर कन्हैया कदम की डाल से गंगा में छलांग लगा दिए। कन्हैया को देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उन्हें लेकर चिंतित हो गया। इस बीच थोड़ी ही देर में कालियानाग का घमंड चूर कर नंदलाल उसके फन पर सवार होकर बांसुरी बजाते नजर आए। महज 15 मिनट की इस लीला को देखने के लिए तुलसी घाट पर श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान कृष्ण की लीला को देख खुशी से गदगद श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए उनकी आरती उतारी। तुलसी घाट पर नागनथैया लीला का अद्भुत आयोजन हुआ। इस लीला में कृष्ण रूपी कलाकार ने पहले क्रीड़ा किया, उसके बाद यमुना रूपी गंगा में छलांग लगा दी। बाहर आकर सबको दर्शन दिए और सभी ने हर हर महादेव का उद्घोष किया और लीला का समापन हुआ। आपको बता दें कि इस लीला को गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू कराया था। क्रीड़ा करेंगे उसको बिल्कुल खाली कर दे। मैं करबद्ध निवेदन करूं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं आप उसमें सहयोग करेंगे और क्रम में दंडु क्रीड़ा करते करते भगवान श्री रामा की
है, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, ये नागनथिया लीला है और उसमें श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। उसी के आधार पे होता है और अभी तो फिलहाल ये ब्रजविलास के आधार पे होता है। गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ लीला है और आज काली दमन का प्रसंग है। गेंद खेलते खेलते गेंद जो है यमुना में चली जाती है और वो एक बहाने से जाती है और सुदामा फिर जिद करने लगते हैं कि आप गेंद निकाल के लाइए, ये जानते हुए कि उसमें एक विषधर है जो काली नाग, जिसका जहर इतना ही विषैला है कि उसके वाष्प से चिड़िया वगैरह सब गिर जाती हैं काली दह में और उसका जल जो है एकदम निष्प्रयोज्य हो जाता है। तो ऐसे में कृष्ण जी ने, और ये ट्रैप देखे कंस का रहा, लेकिन कृष्ण जी गेंद के बहाने उस काली नाग को नथ कर और उसको एक सेफ जगह उन्होंने उद्वासित किया है। विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासयत। तो उन्होंने काली नाग को मारा नहीं, एक सेफ जगह पर रमणद्वीप में भेज दिया। और आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये जो विषधर रॉ सीवेज गंगा जी में डाल रहे हैं तो ये विषी है और ये मानव जाति के लिए कतई सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो गंगा जी को ब्रह्मद्रव्य मानते हैं और आज गंगा जी का जो अर्थ है आज वो यमुना के रूप में यहाँ विराजमान है। और यही कदम की पेड़ जो है संकट मोचन जी से आज ही आता है, रीरेक्ट होता है, उसी पर से भगवान आज यमुना में कूदेंगे और काली नाग पर निकलकर सबको दर्शन देते हैं और काली नाग अपने सेफ जगह पर उद्वासित हो जाता है। यही आज पूरा लीला है। कहा जाता है कि अकबर भी नागनथिया लीला को देखने के लिए एक समय में आए थे। भाई, जब ये उन्हीं के गोस्वामी जी के समय जब शुरू हुआ है तो हमको नहीं लगता कोई बचा होगा इस लीला को देखने में। और एक राजस्थान के म्यूजियम में एक कोई पेंटिंग है जिसमें अकबर यहाँ पर तुलसी घाट पर कृष्ण लीला के दौरान आके मिले हैं गोस्वामी जी से और मित्रवत संबंध था। तो ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन ये आज पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। अपना रिच जो थाती है वो आज के बच्चों को भी बताना चाहिए। तो आज की लीला में तो भगवान का सीधे सीधे दर्शन होगा। हम लोग इसीलिए इस तट पे जुटे हुए हैं। महंत जी, ये कितने वर्षों से परंपरा चली आ लगभग रही है? एग्जैक्ट वर्ष तो नहीं कोई बता पाएगा, लेकिन लगभग 450 वर्ष से ज़्यादा पुराना ये लीला है। और लगभग देखिए इसका जो समय है भगवान के कूदने का वो 4:40 है। तो 4:40 पर कदम के पेड़ से कूदेंगे भगवान और उसके बाद कुल 10 मिनट की लीला है। भगवान दर्शन देंगे और फिर उसके बाद लीला संपन्न होगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेसमेंट की खुदाई के समय मिट्टी भरभरा कर गिरने से 11 मजदूर दबे, एक मजदूर की हुई मौत। छठ पूजा के दूसरे दिन हुई खरना की परंपरा। पूजन के दृष्टिगत घाटों पर वृहद स्तर पर चला स्वच्छता अभियान। कार्तिक आर्यन और भूषण कुमार ने वाराणसी में अपनी फिल्म का किया प्रमोशन, गंगा आरती में हुए शामिल। और बीएचयू के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर ने शुरुआती ठंड में हृदय रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़े बिंदुओं पर दी जानकारी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।